एक शख्स जेल गया, उस पर हमला हुआ, लेकिन वो न सिर्फ जिंदा रहा बल्कि एक पूरी कौम का रहनुमा बन गया। उसका एक जुमला और पूरा ईरान उस पर अमल करता है। उसका एक हुक्म होता है और दुनिया की बड़ी ताकतें बेचैन हो जाती हैं। ये कहानी है आयतुल्लाह अली खमेनी की, एक ऐसे शख्स की जो सिर्फ लीडर नहीं बल्कि एक निजाम बन गया। चलिए चलते हैं इस कहानी के सफर पर। अली खमेनी 1939 में ईरान के शहर मशहद में पैदा हुए। उनका घर बहुत सादगी भरा था, न सियासत न शोहरत, सिर्फ तालीम, इबादत और कुरान की रोशनी। बचपन से ही दीन से लगाव था। रोज कुरान पढ़ते, मस्जिद जाते और अपने वलीद के साथ दीन की महफिलों में बैठते। उस वक्त किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह छोटा सा लड़का एक दिन पूरे ईरान का सबसे बड़ा रहनुमा बनेगा। जवानी में वो मशहद से कोम चलाए गए। वहां ईरान के सबसे बड़े उस्तादों से तालीम हासिल की। उन्हीं में से एक नाम था आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी। खमेनी ने तफसीर, फिक्र और सियासी सोच में दरसी सिलसिला शुरू किया, लेकिन वो सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते थे, हर वक्त मुल्क के हालत पर नजर रखते। उन्हें महसूस होता था शाह की हुकूमत जुल्म है और अवाम की आवाज दबाई जा रही है। 1907 के दौर में ईरान में शाह रेजा पहलवी की तकात छाए हुई थी। अमेरिका का असर, मीडिया का कंट्रोल और दीन की आवाज को दबा दिया गया था। खमेनी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। वो तकरीरें करते, रिसाले लिखते और लोगों को जगाते। नतीजा, पुलिस ने उन्हें बार बार गिरफ्तार किया। उन पर तशद्दुद हुआ। उनकी 2 किताबें जब्त कर ली गईं, लेकिन वो रुके नहीं। उनका अकीदा था, अगर हम खामोश रहे तो जुल्म जीत जाएगा। एक मर्तबा उन पर बॉम्ब से हमला हुआ। उनका कंधा जख्मी हो गया। आज भी उनका एक हाथ सही काम नहीं करता, लेकिन उस हमले के बाद भी उनका जज्बा कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। लोग कहने लगे, ये सिर्फ बोलता नहीं, दर्द भी उठाता है। 1969 में ईरान में इनकलाब आया। शाह मुल्क से फरार हो गया। आयतुल्लाह खोमेनी वापस आए और ईरान बना एक इस्लामिक रिपब्लिक। अली खमेनी इनकलाब के सबसे करीबी लोगों में से थे। वो हर मोड़ पर खोमेनी के साथ खड़े रहे, न सियासत के लिए बल्कि अकीदे के लिए। खोमेनी ने उन्हें सपोर्ट दिया और 1981 में अली खमेनी को ईरान का सदर बना दिया गया। 8 साल तक उन्होंने मुल्क को लीड किया। ईरान इराक की जंग का सामना किया, अमेरिका के दबाव का जवाब दिया, दीन और सियासत दोनों को साथ चलाया। लेकिन उनका मकसद सिर्फ कुर्सी नहीं था, उनका मिशन था मुल्क को खुद मुख्तर बनाना, किसी गुलामी के बगैर। जब खोमेनी वफात पाए तो पूरी दुनिया ने पूछा, अब ईरान का रहनुमा कौन होगा? जवाब था अली खमेनी। उन्हें बना दिया गया वली ए फकीह, ईरान का सबसे बड़ा रहनुमा, जिसका हुक्म हर इदरे पर चलता है। 1988 में जंग खत्म हुई, लेकिन ईरान का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ। दुनिया ने समझा कि ईरान टूट जाएगा, लेकिन खामेनी ने कहा, यह सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये हमारी आजमाइश थी। उन्होंने मुल्क को संभाला, मसाजिद, तालीम, साइंस और मिलिट्री पर तवज्जो दी। वो कहते थे, हमारा मकसद सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि अपनी पहचान को बचना है। जब ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया तो दुनिया भर में हलचल मच गई। अमेरिका, इजराइल और यूरोप ने दावा डाला, लेकिन खामेनी ने सीधा जवाब नहीं दिया, ना हाँ ना ना। सिर्फ इतना कहा, हम अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो ज़रूरी होगा वो ज़रूर करेंगे। उनका एक मशहूर जुमला था, न मशरिक़ का न मग़रिब का, सिर्फ इस्लाम का। खामेनी के सबसे करीबी लोगों में एक नाम था जनरल कासिम सुलेमानी, जो ईरान का छुपा हुआ हाथ माना जाता था। मिडिल ईस्ट में पैलेस्टाइन, लेबनान, सीरिया और इराक, हर जगह ईरान का असर बढ़ता गया। सुलेमानी ने ग्राउंड पे काम किया और खामेनी ने उसे सपोर्ट दिया। 2020 में जब अमेरिका ने सुलेमानी को शहीद किया तो खामेनी ने आंसुओं के साथ कहा, तुमने एक शख्स को मारा है, लेकिन एक सोच को नहीं मार सकते। उस वक्त उनकी आंखों में आंसू थे और ईरान की आवाम की आंखों में इंतकाम। ईरान में मीडिया और इंटरनेट पर कंट्रोल है, मगर सपोर्टर्स कहते हैं ये जरूरी है, वरना फॉरेन प्रोपेगेंडा ज़हानों को बर्बाद करेगा। वेस्ट के लोग कहते हैं यह आज़ादी के खिलाफ है, लेकिन ईरान के अंदर कई लोग कहते हैं आज़ादी की भी हद होती है, हर चीज़ वेस्ट से कॉपी नहीं की जा सकती। आज आयतुल्लाह खामेनी तकरीबन 85 साल के हैं। उनका एक हाथ अब भी जख्मी है,
चलना मुश्किल है, लेकिन जब वो बोलते हैं ईरान रुक जाता है। दुनिया सुनती है, सपोर्टर्स रो पड़ते हैं और दुश्मन बेचैन हो जाते हैं। उनका अकीदा साफ है, हम किसी से नहीं डरते, ना अमेरिका से, ना सैंक्शन से। हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं, और जो अल्लाह से डरता है वो कभी किसी और के सामने नहीं झुकता। अली खामेनी की कहानी सिर्फ एक रहनुमा की नहीं, ये एक अकीदे, सब्र और कुर्बानी का सफर है। एक स्टूडेंट से लेकर सुप्रीम लीडर तक एक ऐसी जर्नी जिसमें दर्द भी है, दुआएं भी और दुनिया के लिए एक पैगाम भी। आप हमेशा कमजोर नहीं रहते, बस सच के साथ खड़ा रहना होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि आप आयतुल्लाह खामेनी की सोच से मुतासिर हैं या मुखालिफ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी और कहानियां लाना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह हाफिज।